हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। और बुढ़िया जो रहती थी, उसके एक जमींदार ने थोड़ी सी जगह दे रखी थी। वहाँ पे वो झोंपड़ी बना करके गांव के बाहर रहती थी। और उसके कोई औलाद नहीं थी, वो अकेली ही उस गांव में रहती थी, उस झोंपड़ी के अंदर। और उसने अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए एक भट्टी बना रखी थी, जिसको बोलते हैं भाड़। तो इस तरह का भाड़ बना रखा था कि उसमें चने भून सकते हैं। चने भूनती थी और अनाज भूनती थी। तो इस तरह से उससे जो भी पैसा आता था, उससे अपना खाने पीने का सामान लाती थी और उससे पेट भरा करती थी। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। और बाकी समय वो जमींदार के यहाँ जा कर के काम किया करती थी। लेकिन जमींदार के यहाँ से उसको भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। वो सिर्फ इसलिए काम करने जाती थी कि जमींदार ने उसको रहने के लिए जगह दे रखी थी। इसके बदले वो उसके घर में जा कर के काम भी किया करती थी, जिससे जमींदार से कुछ उसको मिलता नहीं था। एक दिन की बात है, वो बाहर झोंक रही थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो जमींदार ने एक आधी बोरी अनाज उसके लिए भेजा कि इसको भूनना है। तो दो चौकीदार जमींदार के यहाँ से आए और बोले, ये बुढ़िया, इस अनाज को भूनना है और बहुत जल्दी भून करके देना है। बुढ़िया देखते ही मन में मायूस हो गई, उदास हो गई कि देखो, ये फ्री में अनाज भून के देना है, इसका कुछ मिलेगा भी नहीं। अब उसने क्या किया, बुढ़िया ने जो गांव का अनाज भूनने के लिए आया था, उसको हटा करके जमींदार का अनाज भूनना शुरू कर दिया। तो अनाज भूनने लगी। अब उसमें इतनी लकड़ी नहीं थी उसके पास। अनाज कढ़ा में डाल दिया। कढ़ा में डालने के बाद नीचे भट्टी में, भाड़ में आग कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ जलाने के लिए नहीं था। फिर वो गई, लकड़ी लेकर के आई जंगल से और ला करके फिर दोबारा से भूनने लगी। तो अनाज अच्छे से भुन नहीं पाया। शाम के टाइम जमींदार के चौकीदार आ गए और कहने लगे, बुढ़िया, तूने अभी तक ये अनाज भुना नहीं है। बुढ़िया बोली, भून तो रही हूँ। बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने जा करके जमींदार से कहा कि अनाज भुना नहीं है। तो जमींदार खुद आया, दो नौकर लेकर के, दो चौकीदार लेकर के, और ला करके उसने उन चौकीदारों को ऑर्डर दिया कि इस भाड़ को तोड़ दो। और बुढ़िया को हुक्म दिया कि तू आज से ये भाड़ नहीं झोंकेगी, इस भाड़ को बंद करो। उसने काफ़ी विनती की कि मैं अगर भाड़ नहीं झोंकूंगी तो मैं खाऊंगी क्या, इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। तो जमींदार बोला, हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है, तुम कुछ भी करो, पर यह भाड़ नहीं चलेगा। इतना कह करके जमींदार चला जाता है। गांव के लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी दाने नहीं भुन पाते, उनके चने नहीं भुन पाते, उनका अनाज नहीं भुन पाता। तो सब परेशान हो जाते हैं। फिर गांव वाले सब इकट्ठा होकर के आते हैं, आके बुढ़िया से कहते हैं कि तू कहीं दूसरी जगह चली जा, दूसरे गांव में चली जा। तो बुढ़िया कहती है कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से निकल गई, पूरी बीत गई है। अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मन इसी गांव में लगता है, चाहे यहाँ मुझे दुख मिले चाहे सुख मिले। रहना मुझे मुझे इसी गांव में, जीवन के अंतिम दिनों में मैं वहाँ नहीं जा सकती। गांव वाले बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। गांव वाले चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके एक महीना बीत जाता है।
बुढ़िया काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है एक जगह कि कभी तो भाड़ स्टार्ट होगा, लेकिन जमींदार उसको भाड़ चलाने के लिए अनुमति नहीं देता। तो एक दिन की बात है, बुढ़िया उस भाड़ को रिपेयरिंग कर रही होती है, गारा मिट्टी लगा रही होती है उसमें, और उसको तैयार कर रही होती है कि अब मैं स्टार्ट करूँगी, चाहे ज़मींदार मुझे कहे या ना कहे, अब मैं दाना भूनना स्टार्ट करूँगी, मैं भूखी कब तक रहूँगी। तो इधर बुढ़िया उसको ठीक कर रही होती है भाड़ को, तभी ज़मींदार उधर से निकलता है गांव में घूमने के लिए। तो देखता है कि बुढ़िया अपने भाड़ को ठीक कर रही है, तो तुरंत वो आग बबूला हो जाता है और कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने कहा ये भाड़ बनाने के लिए, किसने अनुमति दी? तो बुढ़िया बोली, मुझे गांव वालों ने कहा। बोले, गांव वाले कौन होते हैं? गांव का जमींदार मैं हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारा भाड़ यहाँ स्टार्ट नहीं होगा। तो बुढ़िया भी नाराज़ हो जाती है। बुढ़िया कहती है कि तुमने थोड़ी सी ज़मीन ही तो दे रखी है, और मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ रहती हूँ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का। अब तो मुझे यमराज ही मुझे यहाँ से ले जा सकता है। तो इतने में ज़मींदार गुस्सा हो जाता है और अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि इसने जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं उनमें आग लगा दो। तो बुढ़िया ने जो भाड़ झोंकने के लिए लकड़ी इकट्ठी करके रखी थी, जमींदार उनमें आग लगवा देता है। चौकीदार जा करके उसमें आग लगा देते हैं, नौकर उसके, और लकड़ियाँ बड़े ज़ोरों से जलनी शुरू हो जाती हैं। जब लकड़ियाँ जलनी शुरू हो जाती हैं तो गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता है। तो बुढ़िया को बहुत गुस्सा आता है। जब बुढ़िया को गुस्सा आता है तो बुढ़िया गुस्से में क्या करती है, उस आग में कूद जाती है। आग में कूद करके अपने प्राण दे देती है। इधर जमींदार देखता रह जाता है। वो आग इतनी भयानक हो जाती है कि बुढ़िया की झोंपड़ी है उसमें भी आग लगनी शुरू हो जाती है। कुछ ही दूर जमींदार का घर भी है। तो ये लपटें धीरे धीरे करके घास फूस में पुराल में लग के जमींदार की हवेली तक पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि जमींदार की हवेली में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। गांव के लोग बाल्टी लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन वो उस आग पे काबू नहीं पा पाते। इतने में ही जमींदार का घर भी जलने लग जाता है। तो इस तरह से पूरा एक तरह से विध्वंस मच जाता है पूरे गांव के अंदर। तो गांव तो बच जाता है क्योंकि गांव थोड़ी सी दूरी पे होता है। जमींदार का घर और बुढ़िया की झोपड़ी गांव से बाहर होते हैं। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आप इसको पसंद करते हैं, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।